मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स आपने बहुत सारी ट्राई करी, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, आपने बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई करी, लेकिन आपकी जो भी खास विश थी, जो आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों है? आपने इतने सारे डिफरेंट मेथड्स ट्राई करे, आपने इतना कुछ ट्राई किया, आपको लगा एक टेक्निक काम नहीं करी, हम दूसरी ट्राई कर लेते हैं, हम तीसरी ट्राई कर लेते हैं। जो चीज़ आपको किसी ने गाइड करी वो आपने ट्राई करी, लेकिन उसके बाद भी आपकी कोई ख़ास डिज़ायर, आपकी कोई ख़ास विश जो थी वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में होता क्या है? सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझ सकें। जब आप इस चीज़ को समझेंगे गहराई से कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है, तभी आप इसकी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकेंगे। Hello everybody, I'm Savvy Singh, an astrologer, numerologist and a Vastu consultant, and welcome to my YouTube channel Astro Vastu Savvy। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, और साथ में एक खास रेमेडी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, कि जिससे आप अपने इस मैनिफेस्टेशन पावर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा जल्दी से इसे स्पीड अप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। देखिए, मैनिफेस्टेशन कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि अगर हमने आज बोला कि बस मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने एक बड़ी सी लैविश गाड़ी आ जाए, तो वो लैविश गाड़ी मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे आपको हर दिन कॉन्शियसली करना पड़ता है, ताकि जो रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं वो आपको देखने को मिले। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी पावर है जो आपको हेल्प करती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने के लिए इस तरीके से कि यू आर एबल टू ऑल्टर योर रियलिटी। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैं जो चीज़ अपने लाइफ में चाहती हूँ उसके बारे में मैं इतनी पॉजिटिवली अफर्म करूँ, उसके बारे में मैं इतनी पॉजिटिवली सोचूं कि मुझे ऐसा लगे कि वो चीज़ ऑलरेडी मेरे लाइफ में हो रही है। जब इस प्रकार का आपका माइंडसेट हो जाता है, जब आपको पता होता है कि इस टाइम पे मेरे साथ ये होगा, इस तरीके से जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो यू आर इन वन वे एक्चुअली ऑल्टरिंग योर रियलिटी। आपका फ्यूचर आप किस तरीके से अपने एक्शन से, अपनी वर्ड से, अपनी सबकॉन्शियस एक्शन से ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, इसी टेक्निक को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। जब हम बहुत बड़े बड़े लैविश वर्ड्स यूज करते हैं लाइक मैनिफेस्टेशन, इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक इट इज मैजिक, इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक इट इज समथिंग अनरियल और समथिंग दैट इज बियॉन्ड अस, बट ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे आपको हर दिन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट बॉडी बने, तो ज़रूरी है कि आप हर दिन वर्कआउट करें। हो सकता है किसी दिन आप 5 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन आप 10 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन एवरी डे उस चीज़ को रूटीन में प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी जो है, आपका जो माइंड है, वो उस रूटीन में अलाइन हो जाता है, वो उस चीज़ को समझता है और आपकी बॉडी भी उस चेंज को एक्सेप्ट करती है। इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन भी काम करती है। यही है मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मीनिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपने अभी तक बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई करी हैं, आपने बहुत कुछ किया है, बट अभी तक आपकी जो खास विश है वो फुलफिल नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों है, या ऐसी क्या चेंजेस हैं जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में लाना चाहिए, जिससे एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं वो आप एक्चुअली और तेज़ी से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। देखिए, सबसे पहला होता है टू बी एबल टू मैनिफेस्ट, आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हों। अलर्ट इस प्रकार से हों कि कोई भी गिवन अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है उसको समझने के लिए आप रेडी हों। अगर आपने बोला कि आप अपने लाइफ में हो सकता है एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर ऐसे सोर्सेज या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी जिस पाथ को फॉलो करके आप अपने उस ड्रीम पार्टनर तक पहुंच सकते हैं।
सिमिलरली आप कोई ड्रीम जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि आप किसी अच्छी कंपनी में काम करें, या आपको कोई इंपॉर्टेंट रोल है जिस रोल पे आप काम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का सीईओ आपको अगले दिन कॉल करके बोलेगा कि हमारे यहाँ पे जॉब की पोजीशन खाली है, डू यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू। रेयरेस्ट केस पॉसिबल। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई, शायद हो सकता है आप ही के नोन का कोई फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है, वो सडनली आपको बोले, अरे यार मेरी कंपनी में एक पोजीशन खाली है, डू यू वांट टू इंटरव्यू। दिस साउंड्स डूएबल। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको दिखने लग जाते हैं, आप उसे नोटिस करने लग जाते हैं। बट ये नोटिस आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने सराउंडिंग्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। आपको पता है कि यू आर नाउ अलाइंड टू योर सबकॉन्शियस एंड योर कॉन्शियस माइंड इन अ वे कि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए कौन सी रूट है, कौन सा जर्नी है, कौन सा पाथ है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उस पाथ तक पहुंचने के लिए, उस पाथ पर चलने के लिए जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो किसी न किसी फॉर्म में आपको थ्रू यूनिवर्स या जिस भी हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उनके थ्रू आपको मिलने लग जाते हैं। यही होता है द फर्स्ट साइन कि योर मैनिफेस्टेशन इज अबाउट टू कम ट्रू। तो सबसे पहली तो ये चीज हो गई दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अगली चीज ये है कि यू हैव टू रीच अ पॉइंट वेयर यू बिलीव कि यू हैव द पावर टू ब्रिंग द चेंज दैट यू वांट टू सी इन योर लाइफ। आपको ये बिलीव करना होता है कि जो चीज मैं अपने लाइफ में बदलता हुआ देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसे चेंज करने की मेरे अंदर क्षमता है, उसे चेंज करने की मेरे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। इफ़ यू वांट टू ब्रेक एन ऑन गोइंग साइकिल इन योर लाइफ, तो उस साइकिल को ब्रेक करने की मेरे अंदर पोटेंशियल है, ये आपको सबसे पहले आपको ज़रूर बिलीव होना चाहिए अपने अंदर। तीसरी चीज़ ये है टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्रूली वर्थ एंड वर्दी ऑफ हैविंग जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति बोलता है कि यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, एक दिन देखना मैं गाड़ी लूंगा, और फिर पीछे मुंह करके हंसता है और फिर सोचता है यार कहाँ हो पाएगा ऐसे। इसका मतलब है कि आप खुद ही सर्टेन नहीं है, आप खुद ही श्योर नहीं है, आपको खुद में ही विश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप सक्षम हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि अगर आप कोई मीनियल जॉब कर रहे हैं तो आप ओवर द टॉप कोई या अनरियलिस्टिक सपना ले जिसको सिर्फ आपके बोलने से या इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप प्रैक्टिस कर आप हासिल कर लें। मैं ये नहीं कह रही। एक बहुत फाइन लाइन होती है बिटवीन बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। मेरी हर इंसान को पता होता है कि मेरी क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, मैं कहाँ तक क्या चीज़ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहें वो सबके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो या सब लोग उसको उसी तरीके से समझें या देखें। बट आपको अपने मन में पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग, ये चीज़ मुझे चाहिए, और इस चीज़ को हासिल करने के लिए जो स्टेप्स मुझे लेने हैं, जो रिसोर्सेज मुझे लेने हैं, उन रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए, उन रिसोर्सेज को अपने तक पहुंचाने के लिए मैं केपेबल हूँ, मैं सक्षम हूँ। अगली चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट मैनिफेस्टेशन इज़ कि मैनिफेस्टेशन में भी कलर्स का बहुत खास इंपॉर्टेंस होता है, बहुत खास महत्व होता है। और आज की वीडियो में स्पेसिफिकली रेमेडी के तौर पे मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ खास मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि इस एक ट्रिक के बाद आपका ये जो मैनिफेस्टेशन का जर्नी है वो और स्मूथ हो जाए। अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, हम ये समझते हैं, और इसी वेवलेंथ के थ्रू आप अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट। अगर आप एक बड़े घर में रहना चाहते हैं तो आपको विजुअलाइज करना होगा कि हाँ मैं उस बड़े घर में रह रहा हूँ, या मेरे पास वो रिसोर्स आया या अपॉर्चुनिटी आया जिससे मेरे ड्रीम हाउस जो था वो अब बन पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज टू बी एबल टू स्पीक इट आउट, यानी कि जो चीज़ आप चाहते हैं कि एक्चुअली आपकी लाइफ में हो, उसको बोलने की क्षमता, उसको बोलने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उसको बोलने की
एक निडरता आपके अंदर होनी चाहिए। डर के, हंस के, मजाक में अगर आप अपनी कोई भी बात मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके खुद के अंदर ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ना वो पावर है, ना ही वो डेडिकेशन है जो चाहिए। तीसरी चीज़ ये है टू राइट डाउन योर मैनिफेस्टेशन। आप लिखें कि आप क्या चाहते हैं, और जितना डिटेल में लिखेंगे उतना बेहतर है। विद डेट्स अगर आप लिखते हैं कि इस डेट को मैं ये करना चाहती हूँ या मैंने ये किया, इस प्रकार से अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा पावरफुल मेथड माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो एज वास्तु कंसल्टेंट्स ऑल्सो हम समझते हैं कि कलर्स की बहुत वैल्यू होती है। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर दिशा में, हर डायरेक्शन में, हर एक जगह पे कलर्स का अपना एक सिग्निफिकेंस, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और यही कलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। जब हम ग्रीन कलर की बात करते हैं, हम ग्रीन कलर से लिखते हैं, तो आपने देखा है कि ग्रीन कलर कौन लोग यूज़ करते हैं। हो सकता है आपके स्कूल का प्रिंसिपल उससे लिखता हो, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ग्रीन पेन से साइन करते हो, हायर अथॉरिटीज़ जितनी भी होती हैं, हायर पोजीशन पे बैठे हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं, वो अक्सर ग्रीन पेन को यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर वो कलर है जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर पैसों से जुड़ी हुई आपकी समस्या है और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि फाइनेंशियली आप सिक्योर होना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आए, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रीन कलर को यूज़ करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन लिखें। अब मैम मैनिफेस्टेशन हमें किस प्रकार की लिखनी है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या लिखें ऐसा कि एक्चुअली वो चीज़ सच हो जाए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैनिफेस्टेशंस बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया। आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार की होती है ये मैनिफेस्टेशन। ये शॉर्ट मैनिफेस्टेशंस है, इन डिटेल नहीं है। आप चाहें तो आप इन डिटेल भी लिख सकते हैं कि सपोजिडली हमने लिखा कि 7 मार्च को हमें कोई ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से अब मेरी गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो जल्दी पूरा हो सकता है। सपोज दिस इज अ मैनिफेस्टेशन। ये डिटेल्ड मैनिफेस्टेशन हो गई। अगर आप थोड़ी सी जेनेरिक शॉर्ट फॉर्म में मैनिफेस्टेशन लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट दैट आई एम केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल अबंडेंस, या फिर आप लिख सकते हैं दैट आई एम फाइनेंशियली सिक्योर्ड, या फिर आप लिख सकते हैं दैट मनी कम्स टू मी विद ईज, मनी फ्लोज इनटू माय लाइफ विद ईज। ये कुछ चीज़ें हैं इस प्रकार की अगर आप शॉर्ट मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं ग्रीन कलर के पेन को यूज़ करते हुए, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा तेज़ी से और भी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रीन कलर और किन चीज़ों को दर्शाता है? जब हम कहीं पे ग्रीन कलर का साइन देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमें क्या लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्दी है। जब हम किसी कंटेनर पे ग्रीन कलर का साइन देखते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्दी है, वेजिटेरियन है, इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। तो ग्रीन कलर एक अच्छी हेल्थ को भी दर्शाता है। अगर हेल्थ से इश्यूज आपको आते हैं, आप बार बार बीमार पड़ते हैं या कोई रेकरिंग हेल्थ इशू है आपको जिससे आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिले और इसी के बारे में आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं कि बस जल्दी से बीमारी दूर हो जाए, जल्दी से समस्या दूर हो जाए, इस प्रकार की अगर आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको भी आप ग्रीन कलर के पेन से लिखते हैं तो उसमें भी आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। हेल्थ के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, या फिर आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, क्योंकि ये फाइनेंशियल अबंडेंस और हेल्थ दोनों को दर्शाता है ग्रीन कलर। या फिर आप लिख सकते हैं दैट आई हैव ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप लिखते हैं ग्रीन कलर के पेन को यूज़ करते हुए तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है रिगार्डिंग फाइनेंशियल अबंडेंस एंड गुड हेल्थ, ये और ज़्यादा जल्दी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। अगली हम बात करते हैं ब्लू कलर की, कि अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को ब्लू कलर के पेन से लिखते हैं तो उससे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ब्लू कलर किसको सिंबलाइज करता है? जब हम ब्लू कलर को देखते हैं तो हमें कौन सी चीज़ याद आती है? पानी, वाटर, और दूसरी चीज़ जो हमें याद आती है वो है खुला आसमान, स्काई। ये दो चीज़ें हैं जो अबंडेंट हैं, जिन्हें आप नाप नहीं सकते। दुनिया पे कितना पानी है आप नाप नहीं सकते,
आसमान कितना बड़ा है आप नाप नहीं सकते। तो ये जो दो चीजें हैं, वाटर एंड स्काई, दीज शो लिमिटलेसनेस। साथ के साथ में वाटर जो है उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये अपने आप को उसी शेप में, उसी आकार में ढाल लेता है जिसमें इसको डालते हैं। जिस भी कंटेनर में आप डालो ये उसी की शेप ले लेता है। स्काई एक खुली इमेजिनेशन को दर्शाता है, लिमिटलेस इमेजिनेशन को दर्शाता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी क्रिएटिविटी आए, क्रिएटिव स्किल्स आपकी इन्हांस हो, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अपनी इमेजिनेशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं, आप चाहते हैं कि नए नए आइडियाज़ आपको हमेशा आते रहें, या किसी मार्केटिंग टीम में आप काम करते हैं, इस प्रकार के कार्य अगर आप करते हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, तो आप चाहते हो कि आपकी इमेजिनेशन हमेशा एट पार रहे। तो ऐसे में अगर आप ब्लू कलर को यूज करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं, जो भी क्रिएटिव इनसाइट्स या क्रिएटिव ग्रोथ आप चाहते हैं वो और ज़्यादा जल्दी से हो जाती है। अब ऐसे में आप किस प्रकार की मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दैट आई एम क्रिएटिवली गिफ्टेड, आप लिख सकते हैं माई इमेजिनेशन इज एक्सट्रीमली पावरफुल, या फिर आप लिख सकते हैं आई एम बीइंग गाइडेड बाय माई फेथ इन गॉड। वाई आर यू बीइंग गाइडेड बाय योर फेथ इन गॉड? ब्लू कलर फेथ को भी दर्शाता है। जब हम ब्लू कलर को देखते हैं हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है, हमारे अंदर एक सुकून सा हम महसूस करते हैं जब हम ब्लू कलर को देखते हैं। तो बहुत लाइट माइंडेड हम फील करते हैं जब हम ऐसे सूदिंग कलर को देखते हैं, ब्लू कलर को देखते हैं। आसमान को देख के हमें कितनी पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो इसी वजह से ब्लू कलर फेथ को भी दर्शाता है। अगर आपको लगता है कि अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी सोच हमेशा पेसिमिस्टिक रहती है, नेगेटिव रहती है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका फेथ इन द हायर यूनिवर्स, इन द हायर पावर अच्छे से इंस्टिल हो, तो ऐसे में अगर ब्लू कलर को यूज़ करते हुए आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं, तो ये सभी जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं वो आपसे दूर जाते हैं एंड यू आर ट्रूली गाइडेड बाय फेथ। अगली हम बात करने वाले हैं रेड कलर की। रेड कलर एक ऐसा कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा मानी जाती है, इसीलिए रेड कलर वो कलर है जो हायर एम्बिशंस को अचीव करने में मदद करता है। आपकी जो भी हाई गोल्स हैं, हाई डिजायर्स हैं, हाई एम्बिशंस हैं, उसको अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे रेड कलर से लिखते हैं तो वो जो स्पीडी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो और जल्दी से आप तक पहुंचती हैं और जल्दी से स्पीड अप हो जाती हैं। बड़ी एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा फोकस चाहिए, ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए, और क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड कलर को सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अप्रोप्रिएट कलर माना जाता है अगर आप अपनी लाइफ में हाई एम्बिशंस को रिसीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप किस प्रकार से अपनी ये जो मैनिफेस्टेशंस हैं इन्हें लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आई एम मूविंग क्लोजर टू अचीविंग माई ड्रीम्स एवरी डे, आई हैव फाइनली लैंडेड माई ड्रीम जॉब, या फिर द ड्रीम रोल या ड्रीम अपॉर्चुनिटी, जो भी आप चाहते थे वो आपको मिल गया है। या फिर आप लिख सकते हैं दैट माई बिजनेस इज ग्रोइंग फास्टर देन आई हैड इमेजिन्ड। तो अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी जो आप बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे थे और आप चाहते हैं कि अब वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाए, तो अगर रेड कलर से आप उसे लिखते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बढ़ जाती है और उसके अंदर जो वो पॉजिटिविटी होती है, वो जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज करती है। रेड अक्सर लोग सोचते हैं कि ये लव का कलर होगा, लेकिन नहीं, रेड नहीं बल्कि पिंक कलर होता है लव का कलर। आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स मिले, आपको अच्छी फ्रेंडशिप्स मिले, अच्छी फैमिली मिले, जिस भी रिलेशनशिप में आप जाएं वहाँ पे आपको प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले। इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पिंक कलर का पेन यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों को लिखने के लिए। एज वास्तु कंसल्टेंट्स हम लोगों को कहते हैं कि आप रोज़ कोट्स अपने पास रखा करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे रहें, जो पिंक कलर के होते हैं रोज़ कोट्स। तो पिंक कलर से अगर आप अपनी कोई भी लव रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस लिखते हैं तो वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाती हैं। अब आप किस प्रकार की मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आई एम वर्दी टू अट्रैक्ट लव, क्योंकि सबसे पहला स्टेप टू फाइंड लव
इज टू नो दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर अपने खुद के लिए प्यार हो, ताकि सामने वाला आपको पसंद कर सके, ताकि सामने वाला आपको प्यार कर सके। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू विद इन योर सेल्फ शुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लव फॉर योर सेल्फ। उसके बाद दूसरे जो लोग हैं उनका प्यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप खुद को प्यार नहीं करते और इस कमी को कोई और पूरा करेगा, then you are likely to fail in love relationships and फिर आपको बार बार इसी चीज से go through करना पड़ेगा। So the first step is to always realize that you are worthy of being loved। अगली चीज जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि I am breaking the cycle of self doubts and embracing love। यानी कि मैं जिन भी चीज़ों से डरती थी या जिन भी चीज़ों से डरता था, उन सब साइकिल्स को पीछे छोड़कर मैं एक न्यू एनर्जी में स्टेप इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ पे आई एम वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड। अगली चीज़ जो आप लिख सकते हैं वो ये है कि आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंट लव फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लव रिलेशनशिप्स ही मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहे, हमारे फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहे। तो इन दैट केस आप इस मैनिफेस्टेशन को भी पिंक कलर से लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं दैट आई हैव फाउंड माई सेल्फ अ पार्टनर हु ट्रूली वैल्यूज एंड लव्स मी। अगर बार बार आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मनचाहा पार्टनर आपको नहीं मिलता है, या यू फील दैट यू आर ऑलवेज सप्रेस्ड इन अ रिलेशनशिप, तो इस प्रकार की मैनिफेस्टेशन आप लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ सिग्निफिकेंट कलर्स आर इन योर लाइफ एंड कैसे आपकी मैनिफेस्टेशंस को और पावरफुल बना देते हैं कलर्स का यूज़। तो राइट कलर से अगर आप अपनी राइट मैनिफेस्टेशन लिखेंगे तो वो ज़रूरी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी बहुत समय से कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि ये वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक उनके लिए अच्छी साबित हो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुँचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपनी इसी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर अबंडेंट लव। नमस्कार।